percentage of aniline hydrochloride hydrolyzed in its 1/40 molar solution at 25 degree centigrade is. Okay, E cell for this is minus 0.18 volt and we have to take 2.303 RT by FI 0.06. बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान दो थोड़ा। यह एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, यानी कि एनिलीन आपको पता है ना, और हाइड्रोक्लोराइड इसका मतलब कि एनिलीन और HCl का सॉल्ट। ये होगा बेस और ये होगा एसिड, तो इसका सॉल्ट हो जाएगा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, दैट इज़ NH3+Cl-। अब सिंस ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, तो जब ये पानी में आप डालोगे, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है, तो आपको एनिलीन मिलेगा एंड एसिडिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यानी कि एसिडिक मीडियम आपको जनरेट करेगा ये सॉल्ट, क्योंकि ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। ठीक है, अब आप देखो इसके डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए, मान लीजिए इनिशियल इसका कॉन्सेंट्रेशन जो भी है कितना है जी, 1/40 मोलर है ना, एंड एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर H है तो 1/40 माइनस 1/40 इंटू H होगा, है ना, C/1 माइनस अल्फ़ा बोलते हैं ना उसे, या C माइनस C अल्फ़ा। तो ये है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और ये हो जाएगा आपका 1/40H और ये भी हो जाएगा 1/40H। समझ में आया? सिंपल है। यानी कि जो H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन है, H+ की बोल दीजिए, वो C अल्फ़ा होती है, या CH यहाँ पे बोल दो, और ये हो जाएगा 1/40H। H ही हमें निकालना है। ठीक है, बेसिकली वी हैव टू फाइंड द H। अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम हो जाए तो हम H निकाल सकते हैं। परसेंटेज हाइड्रोलिसिस ही पूछा आपसे। H+ का कंसंट्रेशन हम इस इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं जो दे रखा है, HCl से H2, उसके रिएक्शन लिखो। HCl में तो H+ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका E सेल होता है E0 सेल। नस्ट इक्वेशन यूज़ करें, माइनस 0.06 लेना है, यहाँ दे रखा है आपको। भाई N की वैल्यू यहाँ पर 2 है, लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस नहीं दिया तो 1 atm लेंगे, डिवाइडेड बाई H+ का कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर। इस हाफ सेल के लिए नस्ट इक्वेशन लिख दिया। अब ये डाटा दे रखा है कि ये है माइनस 0.18 वोल्ट, है ना। E0 सेल तो 0 लेते हैं हम SHE का, ये हो जाएगा 0.03, और ये हो गया आपका -2 log H+। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, वो हो जाता है 0.06 log H+। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 3 टाइम्स आएगा, यानी कि log H+ की वैल्यू होगी, वो हो जाएगी -3। तो यहाँ से H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 10⁻⁻3। समझ गए? उसके बाद देखो, हमें तो ये निकालना था भैया, ये उसको यूज़ करेंगे। H+ तो दे रखा है ना, इस इक्वेशन को यूज़ कर लें, इक्वल टू होगा 1/40 इंटू H। तो H की वैल्यू हो जाएगी 10⁻³ इंटू 40। ये हो गया हाइड्रोलिसिस का डिग्री। अब परसेंटेज हाइड्रोलिसिस पूछा है आपसे ना, परसेंटेज ऑफ एनिलीन हाइड्रोलाइज पूछा है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 4%। यही इसका फाइनल आंसर होगा। थैंक यू।